जिंदगी की मसरूफियात ने जब भी इंसानों की नगरी में बसेरा किया तो इंसान हमेशा पुरसुकून लम्हात की तलाश में हमेशा कुदरती हुस्न का मुंतज़िर रहा है। आज के इस खूबसूरत सफर का हम लोग आगाज करने वाले हैं खूबसूरत वादिये कलर कहाज के दाखिली दरवाजे से। खूबसूरत और दिलकश नज़ारों को पेश करता ये कलर कहार जिसकी खूबसूरती आप लोगों की मुंतज़िर है। पाकिस्तान के नायाब सफर की आज की इस एपिसोड के अंदर हम लोग तमाम तर तफसीलात जानने वाले हैं कलर कहार के बारे में। और इस वादी की खूबसूरती की वजह यहाँ पर मौजूद खूबसूरत झील है। तो आइए फिर मिलकर इसको एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे इस पाकिस्तान के नायाब सफर का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और इसी झील के दामने को में आबशारों से मज़य्यन ये झील पुरकशिश नज़ारों को पेश करती है। और ये झील इस खित्ते की खूबसूरती में चार चांद लगाए हुए है और यही वो झील है जो लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ मतवज्जे किए हुए है। और ये खूबसूरत खित्ता जो कि जन्नत नज़ीर वादी का मुंह बोलता सबूत है। और यहाँ पर आप लोगों को कदम कदम पर हसीन मनाजर खुदा की कुदरत का मुंह बोलता सबूत देते हुए नजर आएंगे। और यहाँ की खूबसूरती आपको कदम कदम पर खुदा की तारीफ करने पर मजबूर कर देंगे। और यहाँ पर आप लोगों को अक्सर मोर जो हैं वो अपनी मस्ती में गुम नजर आएंगे। और यहाँ पर इस वादी को इन मोरों की वजह से मोरों की वादी भी कहा जाता है। और यहाँ पर मौजूद दो मज़ारात भी हैं जो कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं, जिनका तल्लुक़ अब्दुल कादिर जिलानी से मुंसलिक किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तख्ते बाबरी के बिल्कुल करीब। और ये वही तख्ते बाबरी है जिसको बाबर की जो फौज है उसने तराश कर बाबर के लिए तख्त बनाया था। यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ पानी के अंदर लोग करते आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसकी खूबसूरती पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। अगर इसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया जाए या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसकी खूबसूरती में कुछ चीज़ें और शामिल कर दे तो बहुत से जो लोग हैं जो कि गैर मुल्की यहाँ पर पाकिस्तान में तफरीह के लिए आना चाहते हैं वो भी पाकिस्तान के इस खित्ते का रुख करेंगे। बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर इस खित्ते की खूबसूरती के मुताल्लिक अपनी किताब तज़्किरे बाबरी में लिखते हैं कि अगर मुझे कश्मीर का कोई दूसरा हिस्सा किसी शहर को मैं करार देना चाहूँ तो वो यही शहर होगा। और इसकी खूबसूरती को कश्मीर की खूबसूरती से मुंसलिक करता है और इसकी खूबसूरती को कश्मीर की खूबसूरती के साथ तशबीह देता है और कहता है कि इसकी खूबसूरती और कश्मीर की खूबसूरती दोनों ही एक जैसी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस खित्ते की खूबसूरती जो कि इस झील की वजह से है वो दिन ब दिन अपनी मौत के करीब होती जा रही है। और इसकी असल वजह यहाँ पर आने वाले लोगों का बेदरेग कूड़ा करकट इस झील के अंदर फेंकना। और यहाँ का जो बेसिक मकसद था यानी कि लोग खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए इस झील के करीब आते थे, लेकिन आज इस झील की खूबसूरती अपनी मौत के करीब है और इसकी खूबसूरती वक्त के साथ साथ हमेशा कम होती जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आप लोग हमारे इस पाकिस्तान के नायाब सफर का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।